विशेष कार्यक्रम में आज अरविंद केजरीवाल का वो विस्फोटक बयान जो उन्होंने आज मंच पर थोड़ी देर पहले दिया था और तानाशाह भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वाला वो तमाम आरोप जड़ दिए प्रधानमंत्री मोदी पर। आज के इस डिबेट में हमारे 3 मेहमान हैं। बीजेपी नेता शांत प्रकाश जाटव, प्रवक्ता संजीव निगम जो आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं, और वरिष्ठ पत्रकार पवन बंसल। आप तीनों का विशेष अभिनंदन, स्वागत। सबसे पहले हम सुन लेते हैं अरविंद केजरीवाल ने क्या बयान दिया है, उसकी छोटी सी वानगी। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं मैं भ्रष्टाचार से लड़ रहा हूं। देश के सबसे बड़े चोर, उचक्के और डकैतों को उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर दिया। जिन लोगों को 10 दिन पहले मोदी जी कहते थे 70,000 करोड़ का इसने घोटाला कर दिया, थोड़े दिन के बाद उसी आदमी को अपनी पार्टी में शामिल करके किसी को डिप्टी सीएम बना देते हैं, किसी को मंत्री बना देते हैं और उनके सारे ईडी और सीबीआई के मामले खत्म कर देते हैं और कहते हैं मैं भ्रष्टाचार से लड़ रहा हूं। केजरीवाल को क्यों गिरफ्तार किया? केजरीवाल को गिरफ्तार करके उन्होंने एक मैसेज दिया है सारे देश को कि अगर मैं केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकता हूं तो किसी को भी गिरफ्तार कर सकता हूं। देशवासियों को ये समझने की, अब जो मैं बोलने जा रहा हूं, समझने की जरूरत है। उस मिशन का नाम है वन नेशन वन लीडर। देश के सारे नेताओं को खत्म करना चाहते हैं मोदी जी और इसको 2 स्तर के ऊपर इस मिशन को चला रहे हैं। वन नेशन वन लीडर, तानाशाह भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने वाला। शांत प्रकाश जाटव जी, क्यों आज केजरीवाल इतना भड़के हुए थे? 50 दिन बाद जेल से छूट के आए हैं और इतने ज्यादा गुस्से में थे। पूरा बयान उनका सुन के लग रहा है केजरीवाल पूरे देश में कुछ बड़ा करने वाले हैं। क्या कहेंगे शांत प्रकाश जाटव जी? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी को जिस तरीके से ये अंतरिम जमानत मिली है, मैं समझता हूं कि अपने आप में ही एक विषय है जिस पर वर्षों तक चर्चा होगी, क्योंकि इस प्रकार का सामने वाला पक्ष जो है वो जमानत मांग भी नहीं रहा है और सुप्रीम कोर्ट उसको कह रहा है कि ले लो। तो इस प्रकार की घटना और तमाम कितने लोग जो है वहां पर जमानत के लिए आवेदन दिए हुए हैं, उनकी कहीं कोई जमानत नहीं, मगर अरविंद केजरीवाल जी को ये कह करके कि आपको अंतरिम जमानत दी जाती है। ये एक ऐसा विषय है, ठीक है, हम कोर्ट का, माननीय कोर्ट का जो है सम्मान करते हैं, मगर इस पर चर्चा जो है उसको नहीं रोका जा सकता। और उसके बाद आज जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी बाहर आए हैं तो वो एक जीत अपने दिमाग में लेकर के, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है जिस कारण से सुप्रीम कोर्ट, ठीक है जो भी है, मैं समझता हूं कि इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है इस प्रकार से दिखाई दे रही है कि वो शायद ये जब अंतरिम जमानत पाकर के शायद लोकसभा जीत गए हैं। देखिए, देश में अभी लोकतंत्र की व्यवस्था है। मैं समझता हूँ दिल्ली की जिन सीटों पर ये चुनाव लड़ रहे हैं या दूसरे में एक आध दो सीटों पर है, कहीं से जीत करके नहीं आ रहे। ये बेशक से जमानत तो लेकर के आ गए, मगर पूरी तरीके से ये 20 दिन के लिए छूटे हैं, उसके बाद में इनको फिर वापस वहीं जाना है और उसी भ्रष्टाचार में जिसमें ये आकंठ लिप्त हैं, जिसके कारण से इनको पूर्ण जमानत नहीं मिल पा रही है, ये फिर उसी फेस को झेलेंगे और बेशक से जनता के बीच में आकर के आज अपने आप को बहुत बढ़िया तरीके से पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि काफी दिन से बाहर थे, अंदर थे, तो आज बाहर निकले हैं तो सारी कसर पूरी करने की इनकी जो कोशिश है, सीधा अटैक करने की कोशिश है माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर है। ये दिखाई दे रही है कि जल्दी से जल्दी जो पिछला काम जो इनका रह गया था उसको ये आज जो है पेश करके लोगों के दिमाग में जो माहौल बन, जिसकी संभावनाएं कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। ओपनिंग रिमार्क है तो थोड़ा थोड़ा ही लेते हैं। संजीव जी, निश्चित रूप से 2 बातें हैं। एक तो यह है कि मुझे लगता है शांत प्रकाश जाटव जी या उनकी पार्टी को कहीं ना कहीं इस बात से कष्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी है वो कहीं ना कहीं ने सुभा नहीं रहा, अच्छा नहीं लग रहा है कि भाई यहाँ एक तरह से जिस तरह से छूट दी है, कितने अंडर ट्रायल हैं
जेलों में बंद, देश के जेलों में बंद, और कितने ऐसे पॉलिटिकल लोग हैं जो भ्रष्टाचार के मामले में भी बंद हैं, उनको एक तरह से करके खुद इनकी पार्टी, आपकी पार्टी में मनीष जी भी हैं और जैन साहब भी हैं अंदर, तो ये लोग तो हैं, कई तरह के सवाल हैं इसमें। लेकिन जिस तरह का बयान जाटव साहब ने दिया है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दायरे में भी आता है, लेकिन खैर वो उनकी अपनी धारणा है, वो कहने का एक लोकतांत्रिक अधिकार होता है किसी का। आप इनको कैसे काउंटर करेंगे इस बात को? मैं वही कह रहा था पुष्परंजन साहब, जो आपने मेरी बात को पहले ही कह दिया कि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट भी बनता है। अरे अगर इनका बस चले जाटव साहब, तो शायद ये इस पे भी अध्यादेश ले आए। अभी आपको याद होगा कुछ दिनों पहले भी उच्चतम न्यायालय ने जब एक निर्णय दिया था 5 जजों की खंडपीठ ने कि साहब वो दिल्ली के जो भी ऑफिसर्स हैं उनकी पोस्टिंग और ट्रांसफर आप कर सकते हैं, उसमें तो ये अध्यादेश ले आए थे, फिर कानून बना दिया वहां बाद में संसद में, बोले हम तो जी कानून बना देते हैं, वो जी कानून है ऐसे, तो ले आओ भाई अध्यादेश ले आओ और क्या करो। इस पर टीका टिप्पणी भी उचित नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय दिया है और जो विवेक से दिया है, वहां विद्वान न्यायाधीश बैठे हैं, एक के मामले में नहीं दिया, आपके सामने है जी, मनीष जी के मामले में नहीं दिया, अरविंद केजरीवाल के मामले में दिया। ये उनका विवेक है, उनका समझ है, वो क्या करते हैं क्या, तो हम वो भी देख रहे हैं और वो भी देख रहे हैं, जो दोनों चीजें हमारे हाथ में है। तो आपको ध्यान होगा अक्सर कर जब मरीज कभी मरणासन अवस्था में होता है तो डॉक्टर क्या कहते हैं, भाई हम इसको अभी अगले 72 घंटे ऑब्जर्व करेंगे, फिर अगले 48 घंटे हम ऑब्जर्व करेंगे, 36 घंटे ऑब्जर्व करेंगे, फिर हम देखेंगे क्या बनता है। तो 48 घंटे, 72 घंटे, 36 घंटे बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। उनमें जो है डॉक्टर अपने अनुभव के अनुसार में क्या दवा देनी है, कैसे क्या करना है, वो मरीज को जीवित भी कर ले जाते हैं। तो अगर हमको 20 दिन मिला है तो 20 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। ये 20 दिन 72 घंटे 36 घंटे से भाई कहीं बहुत ज्यादा है, देश की दिशा और दशा तय करेंगे। आप लोग हमेशा बार बार ये पूछते हो भाई साहब कि प्रधानमंत्री आपका कौन होगा। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि आप बताइए कि आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। जो मोदी साहब ने नियम बना रखे हैं 75 साल के हिसाब से, तो अगले वर्ष रिटायर हो जाएंगे अगर सरकार आ गई तो। हालांकि ऐसा आना भी नहीं है क्योंकि इंडिया गठबंधन की सरकार। हम ओपनिंग रिमार्क पे हैं तो थोड़ा हम चाह रहे हैं कि सब लोग, आप तीनों लोग बोल रहे हैं, फिर हम विस्तार से बात करेंगे। पवन बंसल जी, आज इस तरह से अरविंद केजरीवाल आए, कल शुक्रवार को रिहा हुए जेल से, और आज सुबह ठीक 11 बजे हनुमान मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना की है बजरंगबली की, और फिर उसके बाद शनि मंदिर गए और बाकी 9 ग्रह मंदिर भी गए। तो मंदिर दिखाया उन्होंने, साथ में एक चेहरा बार बार दिख रहा था, वो था भगवंत मान का, पंजाब के मुख्यमंत्री। लेकिन क्या निशाने पर सबसे ज्यादा सीट अगर किसी जगह पे आम आदमी पार्टी बिना किसी गठबंधन के लड़ रही है तो है पंजाब। 13 सीटें लोकसभा की वहां पर, और एक हरियाणा में सीट है। तो अरविंद केजरीवाल अपना जो अश्वमेघ का घोड़ा है वो दौड़ाएंगे इन सूबों में दिल्ली के बाद, क्या कहेंगे पवन बंसल जी? देखिए राम मंदिर और शनि मंदिर में जाकर केजरीवाल ने मोदी को ही उल्टा तमाचा मारा है। मोदी भी तो राम मंदिर के नाम से राजनीति कर रहे हैं। हनुमान मंदिर अभी भी राम मंदिर में गए, पूजा अर्चना की, दिल्ली राम मंदिर दिल्ली का हनुमान मंदिर, कराड़ में मंदिर है, बहुत उसमें हजारों लोग जाते हैं, पूरी मान्यता है उसकी। और जहाँ तक मैं चर्चा करूँ इसके, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया उस पर मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। माननीय सुप्रीम कोर्ट है, उनका अधिकार है, वो जो भी फैसला किया उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। हम चर्चा करेंगे इसके राजनीतिक क्या प्रभाव होंगे। अब देखिए 13 सीटें पंजाब में है। पंजाब एक महत्वपूर्ण राज्य है जहाँ पर उनकी पार्टी के भगवंत मान मुख्यमंत्री है। 13 सीटें दाव पर है, और दिल्ली में 4 सीटों पर ये अपना आम आदमी पार्टी लड़ रही है, और हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटों में से एक सीट को 33 सीट आम आदमी पार्टी को सुशील गुप्ता को मिली हुई है। माने कि 18 सीट पे केजरीवाल जो जेल से बाहर आए हैं, इन 18 सीटों पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों को बहुत बड़ा जान मिलेगी, ताकत रहेगी, मेरा मानना है। देखिए गेन आम आदमी पार्टी को होनी है, तो आगे चल के क्या होगा ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन आम आदमी पार्टी बार्गेन करने की स्थिति में होगी। बीजेपी, देखिए शांत प्रकाश जाटव जी, थोड़ा मैं समझना चाहता हूँ रणनीति को। पवन जी, आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? मैं कह रहा हूँ, मैं नहीं कहता कि सारी सीटें जीत जाएंगे, लेकिन उनके उम्मीदवारों को बड़ा हौसला मिला है, बल मिला है, मुकाबला हो गया, जान आ गई उनमें।
उम्मीदवारों को बल में, वो तो निश्चित रूप से वो दिख रहा है। आम आदमी पार्टी का जिस तरह से दिल्ली में आज रोड शो हुआ है, जो प्रदर्शन हुए हैं, उससे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है निश्चित रूप से। श्याम प्रकाश जाटव जी, बीजेपी को अब किस तरह से, क्योंकि अब चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, पूरा माहौल बदल रहा है और मोदी सेंट्रिक हमला हो रहा है ज्यादा से ज्यादा। प्रधानमंत्री मोदी के बचाव में अब बीजेपी के नेताओं को किस तरह से आना है, रणनीति किस तरह से बदलेंगे आप लोग, एक बड़ी चुनौती अपने आप में बनने जा रही है। आप प्रत्याशी थे, अदरवाइज जो आपके जो जितने भी नेता थे वो यही मान के चल रहे थे कि चुनाव तक तो अरविंद केजरीवाल जेल में ही रहेंगे। क्या कहेंगे श्याम प्रकाश जाटव जी? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी अगर एक्चुअल में जो जमानत लेकर के या मामले से बरी होकर के बाहर आते तो एक प्रभाव माना जाता, मगर ये वहां से मुक्त होकर के नहीं आए हैं। वो वहां पर अपने जो मुख्यमंत्री हैं तो वो क्या नाम है, अपने कार्यालय भी नहीं जा सकते, केवल प्रचार करने के लिए ही ये आए हैं। इसलिए इसको किसी सूरत में ये नहीं माना जाएगा कि ये किसी से मामले से बरी हुए हैं। ये भ्रष्टाचार जो मामला है शराब के ऊपर, उसमें अभी भी लिप्त है और उस पर जवाब दे रहे हैं, और तमाम मामले इनके साथ में जुड़े हुए हैं। तो इसलिए ठीक है, बीच में ये 20 दिन के लिए आ गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर ये ना भी गए होते तब भी हम दिल्ली की सातों की सातों सीटों पर जीते हुए हैं। उस वक्त ये तो मुख्यमंत्री थे, हम उसमें जो है ना सभी सातों सीटों पर जीते हैं। तो इनके होने से या ना होने से भारतीय जनता पार्टी को और इसके कैडर वोट को किसी सूरत में फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इनकी कारगुजारियों के कारण से हमें लाभ ही है। ठीक, जाटव साहब एक छोटा सा इंटरप्शन है। देखिए, ये तो पॉलिटिकल मामला है, आप लोग भी प्रचार को काउंटर करेंगे, लेकिन ईडी को चुनाव प्रचार से क्या लेना देना है? जब कोर्ट में बहस चल रही थी तो ईडी ने अपना एक तर्क दिया, कहा कि अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार नहीं करने देना चाहिए, आदेश दे, सुप्रीम कोर्ट के जज आदेश करें कि अरविंद केजरीवाल को इस शर्त के साथ छोड़ा जाए कि वो चुनाव प्रचार न करें। ईडी को चुनाव प्रचार से करने और न करने से क्या मतलब है? जी श्याम प्रकाश जाटव जी। देखिए ईडी का तर्क ये नहीं है कि उनको चुनाव प्रचार नहीं करने दिया जाए, बल्कि ईडी का तर्क ये है कि कोई व्यक्ति चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए कैसे जमानत पे छूट करके जा सकता है? क्या और मुख्यमंत्री नहीं है जेल में? कि कल को तो उनको भी छोड़ना पड़ेगा। क्या हेमंत क्या ये सोरेन जो है वो जेल में नहीं है, वो भी मुख्यमंत्री है, उनको भी छोड़ने की फिर आवश्यकता है। इसी तरीके से और भी इन्हीं के उसमें जो है ना अन्य मंत्री जो जेल में हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनकी भी तो आवश्यकता चुनाव में प्रचार करने की है। क्या मनीष सिसोदिया वो स्टार प्रचारकों की सूची में नहीं है? वो भी हैं, तो कल को उनको भी छोड़ने की जरूरत है। तो ये मैंने कहा ना कि अपने आप में एक अलग तरीके का निर्णय है जो आज तक नहीं हुआ। हो सकता है अब यहाँ से परंपरा शुरू होगी, मगर सही मायने में ये है कि ईडी ने उसी आधार पर, क्योंकि आज तक चूंकि इस प्रकार की परंपरा नहीं शुरू हुई थी, अब ये नई परंपरा जो है शुरू हो रही है, तो ईडी ने उसी प्रकार से अपनी बात को रखा। एक और स्टार प्रचारक की मैं याद दिला देता हूं, जो चुनाव के टाइम में गाहे बगाए जेल से छूटता है, वो है डेरा सच्चा सौदा का राम रहीम इंसान। उसे गाहे बगाए चुनाव प्रचार के लिए छोड़ा जाता है और डेरा की राजनीति को शुरू करता है। तो ये भी बड़ा विचित्र है। क्या कहेंगे? शॉर्ट आंसर, फिर मैं संजीव जी पर आता हूँ। हाँ, क्या इनको ये कह करके कि इनको चुनाव प्रचार के लिए छोड़ा गया, इस आधार पर छोड़ा गया था? नहीं, एक्टिविटी फर्लो, उनका आधार जो है, देखिए नहीं पर लेता है वो। देखो, हाँ ठीक है ना, तो अरविंद केजरीवाल का विषय बिल्कुल अलग है। अभी तक आज तक नहीं हुआ। हिंदुस्तान जब से आजाद हुआ है या यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, नियमावली जो तय हुई है, उसके बाद में पहला ये मामला हुआ है और उसको इन्होंने प्राप्त किया है अरविंद केजरीवाल जी ने। ये इस बात का तो मैं कायल हूं कि इन्होंने क्या एकदम सर्कमस्टांसेस पैदा किए कि जो है ताले खुल गए और ये बाहर आ गए।
संजीव जी देखिए, कृष्ण लीला हो रही है भारतीय राजनीति में कि अपने आप ताले खुल जाते हैं जेल के और निकल के वो आ जाते हैं। तो इस कृष्ण लीला पे आपसे सवाल करूंगा, लेकिन एक बात और है, भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे केजरीवाल की, भ्रष्टाचार को उन्मूलन उसका करना है तो सबसे पहले आम आदमी पार्टी से सीखे, मुझसे सीखे। 2-3 उदाहरण भी दिए उन्होंने कि पंजाब में कैसे एक मंत्री को उन्होंने बाकायदा पैदल कर दिया और दूसरे भी मंत्री दिल्ली में थे, उनको ही भगाया केजरीवाल ने भ्रष्ट आचरण की वजह से। लेकिन एक बात और है संजीव जी, भ्रष्टाचार बीजेपी क्यों सीखे इनसे, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल से? बीजेपी भी, मैं याद दिलाता हूँ, शांत प्रकाश जी शायद भूल गए होंगे लेकिन मैं याद दिलाता हूँ कि बीजेपी के अध्यक्ष थे बंगारू लक्ष्मण, नोट गिनते हुए पकड़े गए थे ऑन कैमरा, उनको भी बीजेपी ने पार्टी से अध्यक्ष पद से भी हटा दिया था। तो भ्रष्टाचार हटाने का जो उदाहरण दिया जा सकता है तो बीजेपी भी दे सकती है। तो ये नसीहत देना कितना उचित है संजीव जी? मैं अभी जाटव साहब को सुन रहा था, जाटव साहब भी कहते थे पहली बार है। वैसे हर मनुष्य के जीवन में बहुत सी चीजें पहली बार आती हैं और उम्र के अलग अलग पड़ाव में बहुत सी चीजें पहली बार ही देखने को मिलता है। कोई हमें तो मेरे कहने के मतलब आपने हिंदुस्तान की राजनीति में भी देख लिया, पहली बार ऐसा हुआ कि अरविंद केजरीवाल की सरकार लगातार जब से बनी तब से जो है 70 में से 67 और 70 में से 62 सीटें जी। आप बता दीजिए इतने परसेंट से कहां पर हिंदुस्तान के किस राज्य में सरकारें बनी? नहीं बनी। आप लोग बराबर कहते रहे कि साहब इस्तीफा दे दीजिए, इस्तीफा। तो इस्तीफा देना मांगना कोई मकसद नहीं है। आपका मकसद है पार्टी को क्रश करना, पार्टी को नेस्तनाबूद करना। मकसद आपका यह है। आपके ट्रैप में हम फंसे नहीं, आपके ट्रैप में हम फंसे नहीं। तो इस्तीफा सिर्फ इसलिए नहीं दिया कि हमें, हमारा जो मकसद है हम देश के लिए काम करें। कुर्सी वाला कुर्सी से रखने का मकसद नहीं है। 49 दिन में हमने छोड़ करके दिखा दी है। हम अगर इस्तीफा दे देते तो आपको तो आनंद आ जाता, आपको तो तोड़ने फोड़ने में आप माहिर है, एक्सपर्ट है। तो मेरे कहने का मतलब है इस्तीफा नहीं दिया, आज आपसे संघर्ष कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा जो है माहौल दिया है, जो हमको जो है ये 20 दिन या 21 दिन का जो समय दिया, इन्हीं दिनों में आप देखिएगा पूरे देश में घूम घूम करके अरविंद केजरीवाल साहब जाएंगे, बताएंगे लोगों को किस प्रकार से वन नेशन वन लीडर की बात आप लोग चलाने का प्रयास कर रहे हैं। कि अभी महीने 2 महीने 2.5 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश के भी मुख्यमंत्री को जो है ये किनारे करने वाले हैं। तो ये जो है वन नेशन और वन लीडर की जो पॉलिसी आपकी आ रही है, आप बताइए ना। मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ जाटव साहब। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, मैं एक दुकान से कुछ सामान लेकर के आया था और उसमें कुछ कमी आ गई। तो जब मैं अगले दिन दुकान पे गया तो भैया वो बोलता है दुकान वाला, ये आप किससे लेके गए थे? हमने कहा आपके पिताजी बैठे थे। बोले जब पिताजी आवे वो भी है नहीं तब लेना, भी वो गाँव गए हैं। तो मेरे कहने का मतलब मोदी जी गारंटी जो दे रहे हैं इसकी गारंटी पूरी कौन करेगा? अगर कहीं भूले भटके से आपकी सरकार आ जाती है, मोदी जी तो अगले साल रिटायर हो जाएंगे, अभी 100 साल में अगर आती है कौन पूरा करेगा? अमित शाह जी को लिए आप वोट मांग रहे हैं। अब पवन बंसल जी आप पर आते हैं, आपने दोनों प्रवक्ताओं की बातें सुनी, आप क्या कहेंगे? क्या सही है और क्या गलत है? कैसे पब्लिक इसका वो सुनिश्चित करे, वोटर, और फिर वोट दे? क्या कहना चाहेंगे? केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप भी साबित नहीं हुए हैं। किसी व्यक्ति ने जो दोषी था उसने बयान दे दिया, उसके बयान के आधार पर उसको गिरफ्तार कर लिया गया और फिर उसने इलेक्टोरल बोर्ड खरीदने की और फिर उसकी जमानत हो गई। ये चीजें सारे संदेह पैदा करती हैं। एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को चुनाव से पहले गिरफ्तार किया गया, ये चीजें बड़ा एक गंभीर मामला है। केजरीवाल ने एक और बात कही थी, हेमंत सोरेन को जो झारखंड के सीएम थे उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। इस तरह से तो किसी को भी गिरफ्तार करें और इस्तीफा दिलवा दें और सरकार गिरा दें। तो ये टेक्निक जो है केजरीवाल ने काउंटर किया उसे, क्या कहेंगे आप पवन बंसल जी? देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा है कि डेमोक्रेसी में चुनाव की बड़ी महत्व होता है और वो चुने हुए चीफ मिनिस्टर हैं और कोई हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं है, उनके खिलाफ कोई पिछले कोई उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है और चुनाव में प्रचार वो कर सकते हैं। ये क्या कर उन्होंने छोड़ा है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देकर देश में लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत किया। कोई भी व्यक्ति, कोई भी तानाशाह जो सत्ता में आकर विपक्ष को कुचल नहीं पाएगा आगे से इस जजमेंट के बाद। जाटव साहब, यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा
उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन को इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, केजरीवाल ने कहा था। और इस तरह से जिस तरीके से बीजेपी घेरती है, इस टेक्निक को समझने की आवश्यकता है। और ये बिल्कुल विपक्ष मुक्त भारत करना चाहते हैं, एक नेता की तानाशाही चाहते हैं। और बीजेपी के कुछ नेताओं का भी उदाहरण दिया, उसमें मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी का नाम लिया उन्होंने, केजरीवाल ने, कि इन लोगों को भी धीरे धीरे उन्होंने राजनीति से बाहर कर दिया। शिवराज सिंह चौहान जैसे व्यक्ति को, जिन्होंने मध्य प्रदेश में वापसी की सरकार की, उस व्यक्ति का पत्ता साफ कर दिया। तो ये सब उदाहरण देके केजरीवाल दरअसल आपकी पार्टी के अंदर भी, जो भारतीय जनता पार्टी के जो दूसरे तीसरे पायदान पर खड़ा नेतृत्व है, उनको भी कहीं ना कहीं उकसाने की चेष्टा कहीं ना कहीं की है, उस तरह से उकसाने की चेष्टा। क्या कहेंगे शांत प्रकाश जाटव जी? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात कहूंगा कि हेमंत सोरेन को इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, और इसको ईडी ने जो अरेस्ट किया इन लोगों को, वो अरेस्ट नहीं किया जाना चाहिए था, क्योंकि चुनाव सिर पे था। अब आप एक बात बताएं, चुनाव तो वर्ष भर चलेंगे, और जब वर्ष भर चलेंगे तो जो किसी भी प्रकार का कोई नेता अपराध करेगा तो उसको केवल इस कारण से अरेस्ट नहीं किया जाएगा कि चुनाव आ रहा है। ये कौन सा तर्क हो गया? आपने गलत काम किया है, आपको उस काम के लिए पकड़ा गया है। आप जो है किसी प्रकार से पॉलिटिकल रिवेंज के लिए नहीं अरेस्ट किए हैं कि आप कोई ऐसा मूवमेंट क्रांति कर रहे हैं या इस प्रकार का कोई मूवमेंट। आपने भ्रष्टाचार किया है, आपने क्रांति की हो, सड़कों को जाम किया हो, और किसी तरीके की ऐसी घटना को अंजाम देने की कोशिश की हो जिससे कि पब्लिक के बीच में कोई परेशानी हो रही है, इस वजह से आपको कस्टडी में लिया हो, तो ठीक है, उसके लिए तो अलग बन सकता। मगर आप भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, और भ्रष्टाचार, और करोड़ों नहीं सैकड़ों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार है, उसके कारण से आप जो है ना अरेस्ट है। इस कारण से आपको छूट मिल जाए कि आप मुख्यमंत्री हैं, राजनेता हैं, ये नहीं है जस्टिफाइड। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि दूसरी पार्टी के नेताओं का नाम लेकर के एक माहौल आप क्रिएट करेंगे, दूसरी पार्टी, विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी का जितना भी सीनियर लीडर है, वो एक मिसाल है अपने आप में। उन्होंने इस देश में इस पार्टी के लिए समय समय पर वो निर्णय लिए हैं, और किसी प्रकार का भी अगर कोई निर्णय संगठन ने लिया तो उस पर किसी ने भी किसी तरीके का इफ एंड बट नहीं किया है, किसी प्रकार का जो है विरोध नहीं किया है। सबने उसको सह स्वीकार करके और पार्टी के साथ में लगातार अनवरत चल रहे हैं और चलते रहेंगे। देखिए संजीव जी, आपके नेता ने, केजरीवाल जी ने, उस कमजोर नब्ज पे आज उंगली रख दी जिससे परेशान थे मुरली मनोहर जोशी, शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह, डॉक्टर रमन सिंह का भी नाम लिया था उन्होंने, और साथ साथ लाल कृष्ण आडवाणी तो है ही नेपथ्य में। तो ये चीजें आप लोग क्यों करते हैं? आप लोग बी टीम थे पहले, इसका मतलब थोड़े ही कि आप पुराने नेताओं को, बीजेपी के जो दिग्गज नेता हैं, उनको उकसाने की कोशिश करें। अरविंद केजरीवाल, ये ठीक बात तो नहीं है। अनुभव की बात बताता हूँ। अभी राहुल गांधी जी ने अमेठी की बजाय रायबरेली से पर्चा भरा, वायनाड से चुनाव लड़ ही चुके हैं। प्रधानमंत्री महोदय कहते हैं जी भाग गए, डर गए, ये इनकी बात है। 2 सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, 2 सीट से वहां। भाई साहब, अटल बिहारी वाजपेयी जी याद है, एक बारी 3 सीट से लड़े थे चुनाव, और उन्होंने अपने जीवन काल में 6 अलग अलग जगहों से जो है चुनाव जो है जीता है। तो जब पहली बार जीते तो क्या भाग जाते थे डर के मारे? बताइए, 3 जगहों से क्यों लड़े थे? अटल बिहारी वाजपेयी साहब कहा करते थे कि अगर मुझे सरकार बनानी हो तो ऐसी जो है खरीद फरोख्त करके तो मैं चिमटे से भी उठाना पसंद नहीं करूंगा। और आप अपनी ही पार्टी के नेताओं की आप बात करते हैं। ये आपका सोचने का और ये काम करने, आपने बदल दिया काम करने का तरीका। शायद अटल बिहारी वाजपेयी का अगर जमाना होता तो उस अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया भी होता। और हमें किसी बात की पीड़ा, हम अगर कोई गलत काम हमसे हो जाए तो हमें आंतरिक पीड़ा होती है। स्वेच्छा से ऐसा लगता है कि हमारी मौजूदगी में ये गलती हो गई। जैसे कभी रेल दुर्घटना में वहां के तत्कालीन जो है रेल मंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो अगर हमसे कोई ऐसा लगे तो हम भी इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन हमें लग रहा है कि इस्तीफा दे करके आप हमारी पार्टी को खत्म करना चाह रहे हो, आपका मकसद है। तो आपको हम आपके ही तरीके से हम शिकस्त देंगे। और
ये 20 दिन 21 दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आप इनको ऐसे मत समझिए कि ये 1 जून के बाद 2 जून को फिर वापस जाएंगे। जब 2 जून को जाएंगे तब तक का आपका बोरिया बिस्तर पैक हो चुका होगा। 4 जून को आप देख लीजिएगा, 4 जून को 220 और 230, आप सिर्फ ये मैं अनुभव की बात बता रहा हूँ। यही सारे पुष्पंजन जी भी गवाह है, तमाम बड़े बड़े हिंदुस्तान के पत्रकार साथी कहते थे 2013 में जब पहली बार अरे 4 सीटें आएंगी, कि तब भी हमने 28 सीटें जीती और सरकार 49 दिन की बनाई। दोबारा कोई मानने को तैयार नहीं था। आपकी 32 सीटें आई थी, आप 4 सीटें उस जमाने में हासिल नहीं कर पाए। आज के जमाने में होते तो आप 4 आते, आप 32 हासिल कर लेते हो। तो आप छोड़ दीजिए, ये समय बहुत महत्वपूर्ण है। आप ऊपर वाले से आप भी कामना करिए प्रभु से, कम से कम ये अच्छे से हमारे जो है निकल जाए, हमें कुछ रह जाए। तो समय बहुत महत्वपूर्ण है। 20 दिन में 20 खेला होगा, अलग अलग कृष्ण लीला होगा। क्या कहेंगे पवन बंसल जी? क्लोजिंग रिमार्क है, आपसे ही खत्म करते हैं प्रोग्राम। देखिए, निश्चित तौर पर केजरीवाल के जेल से बाहर आने पर और दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में भी आता है, कुछ क्षेत्र में प्रचार करते हैं, तो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को उसका लाभ मिलेगा, काफी लाभ मिलेगा। उनके वर्कर में जान आ गई है और उम्मीदवारों को भी चुनाव में काफी लाभ मिलेगा। हाँ, लेकिन एक बात तो है पवन बंसल जी, एक बात तो है, केजरीवाल के पार्टी को लोकसभा में जितनी ज्यादा सीटें मिलेंगी, बार्गेन करने की पोजीशन में होंगे। लेकिन तब तस्वीरें देखिए, हाइपोथेटिकल है मामला, तब तस्वीरें कुछ और ना हो जाए, तब केजरीवाल ये नहीं कहें कि हमको मोटा कुछ चाहिए तो या तो हम इस पार रहेंगे या उस पार रहेंगे। एक क्वेश्चन मार्क छोड़ के जा रहा हूँ, क्या कहेंगे आखिरी रिमार्क? देखिए, वो तो खुला है, हर व्यक्ति की इच्छा होती है प्राइम मिनिस्टर बनने की। ममता की भी है, इनकी भी है, नीतीश की भी। प्राइम मिनिस्टर नहीं, नीतीश की वो जाटो साहब समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? जाटो साहब, बार्गेन करते हैं आप लोग, फिर कहेंगे केजरीवाल जी बहुत ठीक ठाक आपके पास संख्या है, आ जाओ हमारी तरफ। करेंगे क्या इस तरह का इतना कहने बोलने के बावजूद? क्या आ रहे हैं, 400 प्लस जीत करके आ रहे हैं। और खास तौर पर इस प्रकार की, ठीक है आप कुछ भी बोल सकते हैं, मगर कम से कम आम आदमी पार्टी के पास में एक भी सांसद जीत करके नहीं आ रहा। ये मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ। 4 तारीख को जिस दिन मतगणना होगी उस दिन चर्चा करेंगे। चर्चा नहीं करेंगे? आपने जो कहा कि एक भी व्यक्ति आम आदमी पार्टी का लोकसभा में नहीं जाएगा, तो दिल्ली के किसी 5 स्टार होटल में आपको तीनों लोगों को पार्टी देनी होगी। मंजूर? हाँ, ये बिल्कुल मंजूर। आज इसी बात पे क्लोज करते हैं प्रोग्राम। बहुत आभार शांत प्रकाश जाटव जी, पवन बंसल जी और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैसा लगा ये कार्यक्रम TV6 न्यूज नेटवर्क का?